बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीफी बट का बहनोई जवेद बट कौन था, आपको इसका मुकम्मल बताऊंगा क्या काम करता था और आखिर क्या वजह बनी। तो तीफी बट का बहनोई जवेद बट एक कारोबारी शख्स था, कारोबार करता था, ताजरों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बिजनेसमैन था, अपने कारोबार से ही मुतल्लिक मसरूफ़ रहता था और कोई भी इसकी एक्टिविटी नहीं थी जो कि लड़ाई झगड़े दंगे फसाद की हो। ये अपने ही कारोबार में मसरूफ़ रहता था। ये ज़रूर है कि ये तीफ़ी बट के केस के अंदर पैरवी कर रहा था और इस वजह से शायद इसके ऊपर ये हमला हो गया। और दूसरी ये भी आपको बात बता दें, जवेद बट का जैसे कत्ल हुआ उसके बाद जितने भी ताजिर थे उन्होंने अफसोस का इज़हार किया और कहा कि हम हड़ताल करेंगे। काफ़ी दुख का इज़हार किया क्योंकि ताजिरों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनके मसले मसाइल ये हल करते रहते थे और कोई भी मसला होता था फ़ौरन पहुंचते थे। एक कारोबारी शख्स थे, बेहतर तरीके से कारोबार को चलाते थे और लोगों की भी मदद करते थे। अगर उनको ये डर होता कि उनकी किसी से दुश्मनी है, उनके ऊपर हमला हो सकता है, तो वो कभी भी ऐसे ना निकलते। अब जब ये वाक़या पेश आया, वो घर से निकले, अपने बेटे की बच्चियों को स्कूल से लेने के लिए अपनी बीवी के साथ, और बेटी भी साथ थी। वो एफसी अंडरपास के पास पहुंचते हैं कि एक ट्रैफिक सिग्नल आता है, वहां पे खड़े होते हैं। अचानक मोटरसाइकिलों पर लोग आते हैं, 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लोग आते हैं और फायरिंग करते हैं। 5 गोलियां उनके सीने पर लगती हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है और एक गोली बीवी को लगती है। बेटी पीछे बैठी होती है जो कि महफूज रहती है। एफआईआर के अंदर ये लिखवाता है, जिन 2 लोगों ने गोलियां मारी हैं मेरी वालदा ने उनको पहचान लिया है, उन्होंने फेस कवर नहीं किया हुआ था। एक तो अमीर फतेह है, अमीर बलाच का छोटा भाई है, और दूसरा है कैसर बट जो कि इनका खानदानी एक दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है, इनके साथ हमेशा खड़ा होता है कोई भी मामला हो। तो अगर ये भी बात है कि अगर अमीर बलाच का छोटा भाई अमीर फतेह था, तो ये भी खबरें आ रही हैं कि अमीर फतेह तो दुबई के अंदर बैठा हुआ है, वो कैसे यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे एक और बात भी आपको बता दूं कि जवेद बट साहब को कोई दुश्मनी का खतरा नहीं था। अगर खतरा होता तो वो अपने साथ गार्ड रखते, अपने साथ सिक्योरिटी होती उनके, और वो ऐसे फैमिली के साथ बाहर ना आते जाते और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ गार्ड होते। लेकिन अब यहाँ पे ये भी मामला है कि अगर उनको कोई खतरा नहीं था तो ये आखिर किसने ऐसा किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिसको अपनी जान का खतरा हो वो साथ सिक्योरिटी गार्ड रखता है, जिसकी दुश्मनियां हो वो अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखता है और सिक्योरिटी के डाले चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या था कि सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं थी। इसका यही मतलब है कि वो एक कारोबारी बंदे थे, कारोबार करते थे, उनका लड़ाई झगड़ों से कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारे थे। लेकिन इस दुश्मनी के अंदर उनका कत्ल हो गया। ये किसी की दुश्मनी के अंदर मारे गए, इनका कोई यानी कसूर नहीं था, लेकिन लोगों की दुश्मनियों के अंदर ये मारे गए। अब कातिल कौन है? ये अंडरवर्ल्ड के डॉन है, उन्होंने करवाया है, या कोई और इससे फ़ायदा उठा रहा है कि इन लोगों को आपस में फंसाया जाए, मज़ीद लाहौर के हालात ख़राब किए जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब इतने सालों से कोई ऐसा वाक़या नहीं आ रहा था जिसके अंदर कोई ऐसी वैसी बात हुई हो, आपस में लड़ाई झगड़े हों, इन फैमिलीज़ के या अंडरवर्ल्ड डॉन आपस में लड़ाई झगड़ा करते हों। कोई केस या कोई वाक़या नहीं आया था। अचानक से ये 1 साल के अंदर क्या हो रहा है कि अचानक ये वाक़यात होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जवेद भट्ट के बारे में यही कहा जाता है कि ये शरीफ बंदे थे, एक ऐसा शख्स जिसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और सिर्फ इस वजह से मारा गया कि वो तीफी भट्ट का बहनोई है। तो यकीनन ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है और ये चीज़ दुख वाली तकलीफ वाली बात है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, इन चीज़ों से हम सबको बचाए। आमीन। खुदा हाफिज़।